आइए, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग आज क्लास 11 केमिस्ट्री में जो यूनिट 7 इक्विलिब्रियम है उसी के अंतर्गत हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। ये के और के बी के बीच का जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो हमारा कंटिन्यूअस वीडियो सीरीज है इसमें ये वीडियो नंबर 17 आता है। अब हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। आप जान रहे हैं कि ये जो है एक प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड हो गया, और ये जो है आपका वीक बेस हो गया, जो कि हम लोगों ने पिछले रिएक्शंस में हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी, जैसे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि के और के बी के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि रिलेशन बिटवीन के एंड के बी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब ये एसिड है, ये एच एसिड है, बिल्कुल एक्वस में है, लिक्विड फॉर्म में है, और वाटर के अंदर में ये डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये एसिड है तो ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट होकर ये वाटर को मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन करके H3O प्लस बना दे रहा है, और फिर ये फाइनली जो है टूटकर आपका A माइनस में आ जा रहा है। देखिएगा, ये अगर वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, और जो वीक बेस है इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इस चीज़ों को हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्जुगेट एसिड और बेस में। तो मान लीजिए कि कॉन्जुगेट बेस की बात हो रही है। हाँ, अब यहाँ देखिए, हम लोग अगर के की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, तो प्रोडक्ट H3 प्लस एक्वस मीडियम में है, और ये माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म पे हम लोगों ने लिख दिया, और रिएक्टेंट के फॉर्म में HA रख दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जैसे राइट हैंड साइड, तो ये मान लीजिए कि लेफ़्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, तो राइट हैंड साइड डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस। अब इसमें इस इक्वेशन में हम लोगों ने इससे OH माइनस और OH माइनस से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में डिवाइड कर दिया। ऐसा जनरली हम लोग करते हैं सिस्टम्स को कोई पर्टिकुलर चीज़ निकालने के लिए। अब जैसे देखिए, जैसे ही हम लोगों ने किया तो फिर से इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो A को इधर ले आया, H3 प्लस और OH माइनस को इस तरफ रखा, उसी तरह से HA और OH माइनस यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करने की ज़रूरत होगी कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, लेकिन आपको एक पहले के अनुसार से थोड़ा आइडिया होगा कि देखिए A माइनस और HA और OH ये जो है बेसिकली ये हम लोग किस कंडीशंस में निकालते हैं, जब हम लोग बेस की बात करते हैं, क्योंकि OH माइनस बेस को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि इसको हमने उलट दिया है, ऊपर रिएक्टेंट लिख दिया है, नीचे प्रोडक्ट है, जबकि कायदे से ये प्रोडक्ट वाला ऊपर होना चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको इस तरह से अगर उल्टा करके लिखेंगे तो इसका जो है कांस्टेंट जो है 1/, ये के बी जो होता है वो ये भी 1/KB हो जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास दी हुई है। जैसे आप अगर गौर भी करें तो जैसे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो कायदे से हमें क्या लिखना होगा जब हम लोग ये रिएक्शंस अगर हम लोग लिखते हैं उलट के, जैसे ये वाला A माइनस एक्वस और H2O में, तो हमारे पास रिएक्शंस HA प्लस OH आता है। तो हम लोग इसको एज ए कैसे, अगर मान लीजिए वैसे सिंपल अगर हम लोग लिखते हैं तो के बी बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट बाई जैसे कि HA कर दिया हम लोगों ने, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय ये देखिए OH माइनस कर दिया, और इसको क्या लिख दिया यहाँ पे फिर A माइनस करके लिखा हम लोगों ने। लेकिन जैसे ही हम इसको पलट देंगे, अगर 1/KB इसको हम पलट देंगे जैसे, तो ये भी पलट जाएगा, तो ये 1/ अगर KB हो जाता है तो ये A ऊपर में आ जाएगा, A माइनस, देखिएगा इसको ज़रा सा, A माइनस ऊपर आ गया, और यहाँ फिर नीचे HA, और ये देखिए OH माइनस आ गया। तो इस तरह से जैसे ही हम उसको पलट देते हैं तो इसकी ये वैल्यूज़ भी पलट जाती है। तो ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसको पलट दिया। अब पलट देने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरी की पूरे जो सिगमेंट है
ये पूरे सेगमेंट को अकेला ये 1/kb रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, के तो है ही, यहाँ पर हम लोग 1/kb लिख देते हैं। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 1/kb लिख देंगे। और ये H3O+, और OH- ये किसके प्रोडक्ट के बराबर में है, KW के बराबर में। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है हमारा जो ये सिस्टम आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर Ka आ गया, और इसकी वैल्यूज़ तो अभी अभी आप लोगों ने देखा, इसकी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो 1 क्या हो जा रहा है, Kb हो जा रहा है। और इसकी वैल्यू H3O+ और OH-, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है, इसकी वैल्यूज़ आपकी बराबर हो जा रही है Kw के बराबर। किसके बराबर हो जा रही है, Kw। तो Kw के बराबर हो जा रहा है। तो अब स्वाभाविक है कि जब हम Ka की वैल्यू अगर निकालेंगे, जैसे यहाँ देखिए Ka बराबर करेंगे तो ऊपर में KW/Kb ये आ जा रहा है। तो हमारा जो मेन पर्पस है, ये पर्पस यहाँ पर K=KW/Kb, K=KW/Kb आ गया। अब मान लीजिए फिर इसी को रीअरेंज कर देते हैं, Ka×Kb=KW। तो देखें ये रिलेशंस आपका बिल्कुल आ गया। तो इसको थोड़ा बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आइए अब यहाँ देखिए कि फिर से हम लोग इसी रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं, रिलेशन बिटवीन K एंड Kb। अब देखिए बेस डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहा है, यहाँ बेस हो रहा है, उधर हम लोगों ने एसिड लिया था A, तो बेस है H2O के साथ। तो यहाँ देखिए मान लीजिए वीक बेस है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा देखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एसिड और कॉन्जुगेट एसिड इस तरह से बना। आइए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेस जो है ये Kb, ठीक है। Kb बराबर क्या हो रहा है, देखिए ये आपका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट B, ठीक है ना। फिर इसको राइट हैंड साइड जो है हमारा, जो इस तरह से राइट हैंड साइड में है, इसको हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, H3O+ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहाँ हम लोगों ने OH- से किया था, यहाँ किससे कर देंगे हम लोग, H3O+ से कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास, देखिए मान लीजिए ये वाला जो ये एक्वस सॉल्यूशन में है BH+, H2O, B और H3O+। तो यहाँ पर हम लोग जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिएक्शंस आ पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आ जा रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, ये देखिए ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, क्लियर है। तो ये डिसोसिएट होकर इस पर कन्वर्ट हुआ है। तो डिसोसिएशन बाय एसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा। तो इसी को ठीक पिछले रिएक्शंस की तरह उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर आप यहाँ लिखते भी हैं तो देखिए यहाँ अगर हम लोग Ka की वैल्यू अगर लिखते हैं तो ये B का जो कॉन्सेंट्रेशन है और H3O+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा, BH+ के हो जाएगा, BH+। अब इसी को हम पलट दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। उल्टा में क्या, जैसे मान लीजिए 1/Ka कर दे रहे हैं तो ये भी पलट जाएगा, तो ये BH+ हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा जी, B, और यहाँ पर जो आ रहा है आपका H3O+, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ गया, सेम जैसा पिछले हमने किया था उसी तरह से यहाँ भी किया था। देखिए ये वाला मैटर यहाँ पर आ गया। और आप जानते हैं कि H3O+ और मतलब क्या कहते हैं OH-, पहले जैसे हम लोगों ने एसिड में H+ किया था, उसी तरह से यहाँ OH- ये जो है ना KW के बराबर में होता है। बस सिंपल सी बात है, Kb यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए ये निकल के आया, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, BH और B H3O, इसके बदले में K डाल दिया और इसके बदले में KW डाल दिया। रिलेशंस क्या आ गया, K×Kb = KW, ठीक है। तो हमारा जो एंड पर्पस था कि रिलेशनशिप बिटवीन K एंड Kb वो बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप बार बार देखें, आपको निश्चित डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।